दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं फाउंडेशन रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 53 और 54 को मिलाकर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को अच्छे तरीके से याद कर लिया है। मैंने आप लोगों को यह प्रयास किया या तो ट्रिक या एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को याद कराने का प्रयास किया। मैं मान के चलूंगा सीएम और राज्यपाल की जो दो क्लास हम लोगों ने 53 और 54 मिलाकर पढ़ी थी, आप लोगों ने लिखा होगा, उनके नोट्स बनाए होंगे और कंप्लीट आप लोगों ने सीएम और राज्यपाल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। मान के चलिएगा एक ने क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज पुनः आप सभी का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 55 में स्वागत करूंगा। बढ़ेंगे कि बिगर किसी देरी से आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों, ये वो थंबनेल था जिसमें अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। कुछ सवाल आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है टफ देखने को मिले, बट हारना नहीं है, भागना नहीं है, सवालों के जवाब देने, यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं बेहद वैसा पैटर्न जो या मैं सवाल लेकर आऊं जो बेहद सरल है, तो उनको कोई लाने का उचित यहाँ पर नहीं है। आप बता दो कि हाँ सर ये हम लोगों को याद है, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द में समानता का अर्थ क्या है? ये जो भारतीय संविधान का समानता का अर्थ जो हम लोगों को यहाँ पर बतलाता है, इसका अर्थ हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? जाऊसर की समानता के बारे में बात ये करता है, या फिर संपदा का समान विभाजन की बात करता है, या विधि के समक्ष। किसके समक्ष? यहाँ पर फोकस करिएगा, जितने भी 12वीं स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है विधि के समक्ष, मतलब विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण की यहाँ पर बात करता है। क्या यह आर्टिकल कहता है राज्यों के कार्यों में भाग लेने में समान अवसर की बात करता है? इस बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण की जो बात करता है वो आर्टिकल क्रमांक 14 करता है। थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे भारत में हमें मूल अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? हम लोगों को मूल अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। और आप सभी जानेंगे जो मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त है वो भारतीय संविधान के भाग 3 कहां पर देखने को मिलेंगे? भाग 3 में देखने को मिलेंगे। इनका प्रावधान हम लोग कहां से लेकर आए हैं? आपसे पूछेगा, यदि आप लोगों से आपका एग्जाम में पूछे इनका प्रावधान कहां से लेकर आए, तो हम लोग यूएसए से लेकर आए, आप सभी जानते हैं। वहीं आर्टिकल क्रमांक 12 से लगाकर तो आर्टिकल क्रमांक 36 तक जो ये 35 तक आप लोगों को पूर्ण रूप से ये जो फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे, ये सारे आप लोगों को याद होना चाहिएगा वैसे। और यदि कोई आप लोगों से आपके फंडामेंटल छीनने का प्रयास करता है तो आप सभी जानते हैं, आप सभी आर्टिकल क्रमांक 32 का प्रयोग करके कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं पर आर्टिकल क्रमांक जो है यहाँ पर 226 का प्रयोग करके आप आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहां पर जा सकते हैं? आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप सभी जानेंगे, ये आशा करूंगा आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भाग 3 के अंतर्गत ये वाला टॉपिक आता है। आप लोगों ने ऑफलाइन किसी न किसी टीचर से ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। इस बिहाफ पर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? सवाल नंबर 2 पर। और सवाल नंबर जो है 2 हमें बोलता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते थे? विशिष्ट प्रावधान राज्य के द्वारा यहां पर किए जा सकते हैं। आशा करूंगा आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 15, जिसमें आप लोगों को बताता है धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग, इनके बारे में किसी प्रकार से किसी लोगों के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल हम लोगों को जो 15 इस बात की जानकारी देता है। लेकिन यहां पर भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये 15 का पॉइंट नंबर 1 है। ये 15 का जो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 का पॉइंट नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है। लेकिन जब आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(2) में इस बात को पढ़ते हैं कि भारतीय जो समाज है या भारत में जो समाज में जितनी भी घाट वगैरह है, घाट है, तालाब है, उनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और उसी जो सार्वजनिक संपत्तियां जिनका सब उपयोग कर से आप उपयोग कर सकते हैं, वही होटलों
होटलों वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं पानी वगैरह के लिए, इस बात को उल्लेखित यहाँ पर करता है। लेकिन आर्टिकल 15 जो है यहां पर याद होना चाहिए, आर्टिकल 15 का पॉइंट नंबर 3। वैसे तो आर्मी में यही पूछेगा, धर्म जाति मूल लिंग और विभेद, ये वाला जो बात है आर्टिकल 15 धर्म जाति मूल वंश और लिंग, इनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डिप्थ में गया, चाहे वो टेक्निकल का एग्जाम हो चाहे वो नर्सिंग का एग्जाम हो, तो किस बिहाफ पर सवाल आप लोगों को सवाल पूछ सकता है। 15 के 3 में बात जो बोलता है कि यहां पर जो है महिला राज्य करेगा, महिला व बच्चों, ये आप लोगों को याद होगा, महिला और बच्चों के लिए विशेष क्या करेगा, यहां पर प्रावधान करेगा। मैं आशा करूंगा आप लोगों को यहां पर याद होगा। ठीक है, ये आप लोगों का होगा एक प्रकार का 15 जो है 15 का पॉइंट नंबर 6 याद कर लो। क्यों याद कर लो, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि ये, क्योंकि यहां पर सरकारी, यहां पर बोला है सरकारी व गैर सरकारी, सरकारी व गैर सरकारी, जो यहां पर सरकारी और गैर सरकारी जो है आर्थिक मतलब यहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण की बात करता है, कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण की बात करता है। आप सभी जानेंगे कि भारत सरकार ने 103वां जो है संविधान संशोधन यहां पर किया, और इसके साथ जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग जो वर्ग को 10% आरक्षण दिया, आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछ सकता है। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 15 का जो पॉइंट नंबर 6 है उसके तहत, और भारतीय संविधान का आर्टिकल क्रमांक जो 16 है, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी ये जो 16 लिखा है, इसी 16 का यहाँ पर ये जो 16 लिखा है, 16 के पॉइंट नंबर 6 के तहत यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं एक बार और लिख दूंगा, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही गई है। इस बिहाफ पर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर किस पर चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 4 पर। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए या हुए थे, आप सभी जानते हैं ये कहां पर हुए थे, पेरिस। कहां पर हुए थे, 2000 में बात कर रहा हूं, 2000 कहां पर बात कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं, यहां पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यहां पर आप सभी जानते हैं यहां पर आयोजित हुए। भारत ने 7 मेडल प्राप्त की, कितने मेडल प्राप्त किए थे भारत ने, 7 मेडल यहां पर प्राप्त किए थे। और 2020 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण हुए नहीं, फिर 2021 में गए और ये हुए थे टोक्यो में। कहां पर हुए थे, टोक्यो में, आप सभी जानते हैं टोक्यो में यहां पर हुए थे। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और टोक्यो कैपिटल, टोक्यो कैसे कैपिटल है आप सभी जानते हैं, तो ये जापान के। तो ये 24 और 22, हालांकि ये 2020 के होने थे लेकिन हुए थे 2021 में, ये इस बात को आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। तो इस बिहाफ पर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कहाँ होगा। और आप सभी जानेंगे, अगर आपसे पूछेगा 2028 में जो है ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे, अगर सवाल पूछेगा 2028 में ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे, तो ऑफलाइन स्टूडेंट मैंने आप सबको पढ़ाया है, कमेंट सेक्शन में आप सभी को जवाब देना है कि 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो इस बिहाफ हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल होगा। 24 सीधा सवाल पूछा एक फैक्ट बनाकर, सो वो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे, द लास्ट रूलर ऑफ मुगलिया डायनेस्टी, अंतिम मुगल शासक कौन हुआ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर जफर द्वितीय, बाबर या बहादुर शाह जफर। देखो ये बहादुर शाह जफर हालांकि नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर केवल बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पर होना चाहिए, जफर इसके आगे जफर इसलिए क्योंकि एक बड़ा शायर हुआ करता था, तो यही अंतिम मुगल शासक हुआ करता था, आप सभी जानते हैं, क्योंकि यही वो शासक था जिसने 1857 जो रिवोल्ट इन 1857 हुआ था, 1857 की जो क्रांति थी, उसी क्रांति में इस शासक ने क्या किया था, भाग लिया था। आप सभी जानेंगे, मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यह अंतिम शासक हुआ करता था मुगलिया वंश का। इस बिहाफ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना चाहिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ, क्या लिखा है, ट्रुथ लिखना था, दूध लिख दिया, बताओ। ट्रुथ लिखना था, ट्रुथ है।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो है ट्रुथ के लेखक कौन है? तो अरस्तु यहाँ पर देके रखा है। सेकंड ऑप्शन विंस्टन जो है चर्चिल देखने को मिलेगा, जेम्स मॉरिस देखने को मिलेगा, या महात्मा गांधी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो राइट आंसर पर जाएंगे कि महात्मा गांधी। इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजीवन आप सभी जानते हैं, सत्य पर मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज जो है, ये सभी जो पुस्तक एक ग्रंथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। ऑफलाइन स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन बात को पढ़ा होगा। आइए सवाल नंबर 6 पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के अधिकार में 16A के अंतर्गत आता है। देखो आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 12 से लगाकर आर्टिकल क्रमांक 35 तक आप लोगों ने कंप्लीट भारत में जो है फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। यानी दोस्तों अगर आप लोगों ने मूल अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो इन मूल अधिकारों को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर देख रखा है 16(6) के अंतर्गत अब 4 ऑप्शन देंगे। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, केवल गैर नागरिकों को, केवल वर्गों के व्यक्तियों को। अब देखो यहां पर ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा केवल गैर नागरिकों को, सॉरी गैर नागरिकों को नहीं, माफी चाहूंगा, गैर नागरिक हो जाएगा, केवल हम भारतीयों को प्राप्त है। ये आर्टिकल कौन सा जो किसको प्राप्त है? केवल भारतीय लोगों को ये वाला आर्टिकल प्राप्त है। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए आर्टिकल क्रमांक 15, आप लोगों को याद होगा आर्टिकल क्रमांक 16, आर्टिकल क्रमांक 19, आर्टिकल क्रमांक 29 और 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? केवल भारतीयों को यहाँ पर प्राप्त है। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को याद होगा, केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। तो हम लोग थोड़ा सा डिप्थ में पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी यदि क्वेश्चन बाहर जाए तो वो क्वेश्चन इस कंटेंट से बाहर न जाए। आइए सवाल नंबर 7 होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने को किया गया है। तो आर्टिकल 17 आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 17 में यहाँ पर विदित है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल आप इस बात को समझते हैं, ठीक है। चलो 17 में लिखा है ये बात, वैसे आप लोगों को याद है छुआछूत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 8, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? आप सभी जानते हैं इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी समिति थी? उस समिति का नाम था शिवरामन समिति। कौन समिति? शिवरामन समिति है। और यही शिवरामन समिति जो है आप लोगों को याद होगा, इसी शिवरामन समिति की सिफारिश पर आप लोगों को याद होगा कि भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो ऑप्शन सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी हाल ही में बने तो प्रीति सूदन। कौन बने दोस्तों? प्रीति सूदन यहाँ पर बने। प्रवीण जोशी पहले थे, अजय कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा ये आप लोगों को याद होगा, अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं प्रीति सूदन का। चलिएगा आइए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर है, इनमें से किसने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किया? ये जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। अशोक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अशोक के बाद आप सभी जानेंगे बहमन शाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बीमल शाह जो है इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डरिए मत, मैंने भी ऑफलाइन किसी को नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसे यूनिक क्वेश्चन यदि आप लोगों से आते हैं तो क्या आ सकता है वैसे ही मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं। चलिएगा सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 11 है, हरि बाबू कुंभलपति। मैंने आप लोगों को लिखाया है हरि बाबू कुंभलपति को किस राज्य का राज्यपाल जो बनाया है, कि नियुक्त किया गया? हालांकि ये पहले वाला सवाल है। अब आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र जो है ये कौन सा है? हरि बाबू है ना, हरि बाबू जो ये आंध्र प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के कहाँ के हो जाएंगे? हरि बाबू कुंभलपति।
मुझे लगता है हरि बाबू कुंभलपति हो जाएंगे, ये शायद मुझे लगता है आंध्र उड़ीसा। बाकी एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये उड़ीसा के, कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसा के हो जाएंगे। यदि ये उड़ीसा के हैं तो आप ऐसे कर लो, ये जो उड़ीसा लिखा है ना, उड़ीसा, उड़ीसा, इसको आप लोग कर लो दिशा, क्या कर लो, दिशा कर लो। और यदि आप अपनी दिशा से कब जो यदि कोई वर्ग भटक जाता है, जब वो किसी बाबू के चक्कर में फंस जाता है या किसी के पति के चक्कर में फंस जाता है, तो वो अक्सर अपनी दिशा को क्या करता है, भूल जाता है। सो यहाँ पर होगा उड़ीसा, मुझे लगता है ऑप्शन में है, और यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करने का एक तरीका है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कर लीजिएगा, ऐसे ही सवाल को आप लोगों को बना दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 हमारा है, सवाल नंबर 12 है, भरूच स्तूप की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेम्स फर्ग्यूसन। कौन है, जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी स्थापना की। आप सभी जानते हैं भरूच स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो अभी तक आई थिंक मुझे लगता है मैं 55 क्लास आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, कि 55वीं क्लास मेरी आज आप सभी के सामने आप लोग मुझे देख पा रहे हो। इससे पहले कंप्लीट 54 मैंने क्लासेस आई थिंक आप लोगों को पढ़ा दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर ईमानदारी से, अगर एक बात आप लोगों को ईमानदारी से कहूं, चाहे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हो, वो थोड़ा सा इस बात को समझे और परखे। मैं जितना भी ऑफलाइन आप लोगों को हम लोग बेचे में जो जितनी बेचेस चल रही है 2 से 3, उनको जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और ये 55 अभी तक मुझे लगता है 1 महीना और शेष बचेगा भारतीय सेना की परीक्षा में, तो ये जितनी भी क्लासेस 70-75 क्लासेस जितनी भी हो, ईमानदारी से मैं आपको एक बात कहूं कि अगर आपने इनको देख लिया ना, जितना मैंने ऑफलाइन कंटेंट पढ़ाया और उसका रिपीट वे में भी मैंने बार बार यहां पर किया है, और यदि आप लोगों ने इनको कर लिया तो भाई जीएस में आपको सर्वाधिक नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, अगर दिन आपका हुआ तो पूरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आप उस सेंटर जिस एग्जाम में आप बैठोगे ना, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, आप सबसे, चाहे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट मुझे देख रहे हो या चाहे जो पेजेस मैंने पढ़ा दी वो वाले स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, उस एग्जामिनर में यदि सबके तोते उठ जाएंगे ना पेपर देते वक्त, याद रखना जितने भी पार्थ के सारे स्टूडेंट झंडे गाड़ के आएंगे पेपर में। और खासकर मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे वो जीके हो जाए, चाहे मैथ्स हो जाए, चाहे वो रीजनिंग हो जाए, मैं बता रहा हूं। और जीएस में तो मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि उस पूरे जितना आर्मी पेपर बनाए किसी को कुछ नहीं आए, लेकिन मेरे पार्थ के होनहार विद्यार्थियों को जरूर आए, क्योंकि इस बार जो मैंने ऑफलाइन में कंटेंट दिया है ना आप लोगों को, आपको नहीं पता है कि अब उसका महत्व कितना है। जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठोगे और बाहर आप खड़े रहोगे, मिलाओगे ना कि ये चीज यहाँ नोट्स में लिखी है, तब आप लोगों को महत्व जो पता चलेगा। काफी दिनों से मैंने प्लानिंग करके रखा था इस भर्ती का कि इस बार ये कंटेंट पढ़ाना है, क्योंकि इसी कंटेंट के बलबूते पर इस बार मेरिट उठने वाली। पिछली बार की मेरिट 163 थी, मान के चले गए 67-168 के आसपास हम लोग मान के चलते हैं, तो 40 क्वेश्चन यानी हाउ कंडीशन आपको टिक लगाना ही पड़ेगा। सो वो ऑफलाइन और ये सारे वीडियो अगर आपने देख लिए भाई, कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को, ठीक है। 2025 में आप लोगों की वर्दी आप सभी के ऊपर होगी। और सवाल नंबर 13, शरावती परियोजना कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है, स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक, ऑफलाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। सो ऑप्शन नंबर यही, इसी प्रकार से सवाल बनाएगा और यही एक प्रकार का पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर जो है 14 है, एक क्वेश्चन डला नहीं इसमें से बना 15 सवाल थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना है। एंजेला मर्कल है, मेकियावेली है, एडोल्फ हिटलर है, या बिस्मार्क है। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। क्लास कैसे रखी, यदि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिलूंगा मैं आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 के साथ। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और केवल 1 महीना शेष है और परीक्षा का इंतजार करो। जैसे ही परीक्षा हो जाए और वर्दी पहनो और अपने सपने को पूरा साकार करो, यही शुभकामना आप सभी के प्रति मेरी है। धन्यवाद।